मित्रता, मित्र अर्थात दोस्त सखा, मित्र को हम मीत भी कहते हैं। और मित्रता हमेशा अपने बराबर वाले से और हम उम्र से करना बेहतर होता है। मित्र के साथ हमारा अधिकतर समय बीतता है, अतः हमें ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो स्वार्थी न हो। जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चा मित्र मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे हर क्षण वह मित्र उसके दुख सुख में काम आता है। सच्चा मित्र पैसों या ओहदे से प्यार नहीं करता, बल्कि वह हमारे साथ सुख हो या दुख हमेशा हमारे साथ रहता है। सच्ची मित्रता जीवन का उपहार है जो हर पल को सुखद बना देता है। जैसे कि रहीमदास जी ने कहा है कि सच्चा मित्र के बारे में उन्होंने कहा है कि कही रहीन संपत्ति सगे, बनत बहु बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे सगे, ते ही साचे मित्र। अर्थात रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति रहती है, हमारे पास ओहदा रहता है, तो हमारे आसपास मक्खियाँ की तरह बहुत सारे मित्र मंडराते हैं, हमारी हाँ में हाँ बुलाते हैं, हमारी गुलामी करते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे पास कोई परेशानी आ जाती है तो कसौटी अर्थात किसी चीज़ का परीक्षा, मतलब उस विपत्ति के समय उन दोस्तों की परीक्षा होती है जो स्वार्थी नहीं होते हैं, जो मतलबी नहीं होते हैं। ऐसा जो सच्चे मित्र होते हैं वह इसी समय हमारा सच्चा साथ निभाते हैं और हमारे दुख से हमको निकालने का पूरा कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें तो सच्चे मित्रता का सबसे अच्छा उदाहरण कृष्ण सुदामा का है, कर्ण दुर्योधन का हम कह सकते हैं। ये दोनों मित्र ऐसे थे कि जो हर समय एक दूसरे का साथ देते थे। कृष्ण भले, अब मैं कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में बताना चाहती हूँ। कृष्ण सुदामा क्या थे? कृष्ण कहाँ मथुरा के राजा थे, लेकिन उन्होंने भी सुदामा को जब सुदामा उनसे मिलने के लिए आते हैं तो अपने हाथ में थोड़ा सा चावल छुपा के लाते हैं और उनका हाल बहुत ही खराब था। उनके पास खाने को नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, नंगे पाँव उनके पास आते हैं। लेकिन कृष्ण जैसे ही सुना कि गरीब ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आए तो उन्हें समझते देर न लगी और तुरंत दरवाजे पर आए और अपने उनके मित्र को चरणों को धोया, उनसे गले मिला। सब उस पूरा दरबार उन्हें देख रहा था कि ये उनके महाराज ये क्या कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण सुदामा फिर भी उस मुट्ठी भर चावल को उनसे छिपा रहे थे। कृष्ण ने तब उनसे कहा, एक मुट्ठी सामान तुमने छुपाया था या मेरा हिस्सा का तुमने खा लिया? तुमने आज तक जितना भी तुमने कर्जा उतार दिया। और जब उन्हें छीन कर उन्होंने चावल खाया और जैसे उन्होंने वो चावल खाया उसी क्षण सुदामा की सारी तकलीफ उन्होंने हर ली। और ये यहाँ पे उस समय की बात कहा जाए जब संदीपन ऋषि के आश्रम में कृष्ण सुदामा जी पढ़ते थे। तो एक बार जंगल में उन लोगों को लकड़ी तोड़ने के लिए जाना था। सुदामा जी बारिश होने की वजह से 2 जन रात भर पेड़ पर बैठे हुए थे और सुदामा के हाथ में चने की पोटली थी जो गुरु माँ ने दी थी। रात भर नींद न आए, इसे सुदामा ने एक एक दाना करके उस चना को खाया और सुबह उठ के कहा कि मैंने तो चना खा लिया, तुम्हारे हिस्से का भी चना खा लिया। उसी समय कृष्ण ने कहा था कि आपको उसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, मनुष्य को किसी के हिस्से का नहीं लेना चाहिए। और उस थोड़ा चावल जो जितना भी तकलीफ था सुदामा जी को उन्होंने समझ लिया और उनसे माफ़ी भी मांगी और कृष्ण सुदामा को गले लगा कर यह बताया कि मित्रता बराबरी वाले में तो की जाती है, लेकिन अगर बराबरी वाले में भी की जाती है और अगर बराबर नहीं है तो सच्ची मित्रता अपना पद भी नहीं देखता, वो उसे अपने गले लगा लेता और उसके भले बुरे के बारे में सोचता रहता है।